बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऑयल बेस्ड कलर, कुछ वाटर बेस्ड कलर और कुछ जो है वो ऑयल और वाटर मिक्स बेस्ड कलर्स के बारे में बताऊंगी कुछ इन्फॉर्मेशन, और कुछ मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो फ्लेवर्स होते हैं, एसेंस होते हैं मुख्तलिफ, जो कि हम अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ कलर्स के ऊपर आ जाते हैं और फिर मैं आपको उनका फ़र्क भी बताऊंगी। अभी कुछ जो कलर्स हैं वो ज़ाहिर है मिक्स पड़े होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, तो उनका कलर जो है वो कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। ये बेसिकली आपको जो नज़र आ रहे हैं कलर्स, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड कलर्स हैं। और ये जो जैसे ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है और ये ब्राउन कलर है, इसी तरह ये येलो कलर है। मुख्तलिफ जो ये कलर्स आप देख रहे हैं ये वाटर बेस्ड कलर हैं। आपने किसी भी चीज़ को कलर देने के लिए आप ये वाटर बेस्ड कलर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने विप्ड क्रीम को कलर्स देना है तो आप उसमें ये कलर यूज़ कर सकते हैं। आपने जो है वो वाटर में कुछ कलर्स ऐड करने हैं, मिल्क में कुछ कलर्स ऐड करने हैं, नॉर्मल डेयरी क्रीम में कलर्स ऐड करने हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, वो ये है कि ये वाले जो कलर हैं ये बिल्कुल वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं। ये आप मैक्रोन्स बनाते हुए यूज़ नहीं कर सकते। रेड वेलवेट स्पॉन्ज बनाने के लिए आप ये कलर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे वो कलर नहीं आता। ये आप जो है वो नॉर्मल कलर के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्क कलर में और अच्छे शेड्स के लिए आप ये वाले कलर बेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जो वाटर और लिक्विड बेस्ड, मतलब थिक कलर्स होते हैं, वो रनी नहीं होते। ये जो है वो पानी की तरह रनिंग होते हैं कलर्स। अब हमारे पास जो है वो विप गोल्ड इसको कहते हैं, ये कलर्स होते हैं जो जेल फॉर्म में होते हैं। ना बहुत ज़्यादा ये थिन होते हैं ना थिक होते हैं, और बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में होते हैं। ये कलर्स जो है आप जब यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर लेके आता है। ये कलर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं बटर क्रीम्स को कलर देने के लिए, विप क्रीम को कलर देने के लिए। इसके अलावा आप ये वाले कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं मैक्रोन्स बनाने के लिए। आपने अगर जितने फ्लेवर्स देने हैं उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जितना भी आप ये डेज़र्ट्स वगैरह के लिए कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं जैसे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने डोनट्स बनाए हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी क्रीम जो फ्रोस्टिंग्स होती हैं उनको डिफरेंट कलर्स देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्डेंट जो होता है उसको कलर देने के लिए भी आप ये वाले कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स मौजूद हैं। ये देखिए, आप इस तरह से ये कलर जो है वो ले सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक चलते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव कलर्स होते हैं जो आजकल पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पे ये कलर जो है वो मैक्रोन्स के लिए यूज़ होते हैं, और ये विप्ड क्रीम और बटर क्रीम, ख़ास तौर पर बटर क्रीम को प्योर कलर देने के लिए, डार्क कलर्स देने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसमें जो है वो भी मुख्तलिफ आपको कलर्स 12 जो हैं वो मिल जाते हैं। ये बेसिकली ये जो ब्रांड है वो कौन सा ब्रांड है जनाब? अच्छा, इस ब्रांड का नाम है पियर्स डफ, ये ब्रांड है। और इसकी कलर्स जो है ये बिल्कुल जो है वो ऑयल बेस्ड कलर हैं। बिल्कुल आप जो है वो मैक्रोन्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑयल बेस्ड कलर्स वो होते हैं, या जेल कलर्स, थिक कलर्स वो होते हैं कि जो आपके बैटर को मज़ीद रनी नहीं कर देते, वो उसको उसी कंसिस्टेंसी में जस्ट उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो मैंने आपको कलर दिखाए हैं डिफरेंट है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे पास मौजूद थे वो मैंने आपको कलर्स दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं कुछ एसेंस के ऊपर। बेसिकली एसेंस ये होते हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे वनीला स्पॉन्ज बनाना है तो उसमें वनीला में कैसे फ्लेवर लेके आऊँगी, उसके लिए मुझे डेफिनेटली वनीला फ्लेवर चाहिए होगा। उसके लिए मेरे पास वनीला एसेंस मौजूद होगा जो किसी भी आम मार्ट और शॉप से मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली मिल जाता है। इसके अलावा जैसे हम खीर वगैरह में कैवड़ा एसेंस यूज़ करते हैं, बिरयानी के लिए बिरयानी एसेंस, इसी तरह जो बेकिंग में है वो हमारे पास चॉकलेट एसेंस होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, कोकोनट होगा, बनाना होगा, आलमंड होगा। इस तरह के एसेंस जो हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे ये चॉकलेट एसेंस है,
ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी एसेंस है। आपने आइसक्रीम्स बनानी है, उनमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स आपने देने हैं, उसके लिए ये कोकोनट फ्लेवर है। कोकोनट लॉफ केक जो है वो बनता है बहुत मज़े का। ये बनाना एसेंस है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ एसेंस हमारे पास होते हैं। आपको ये डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे केवड़ा एसेंस डिज़र्ट्स के लिए होता है, बिरयानी एसेंस बिरयानी के लिए, कौरमा एसेंस के लिए। इसी तरह बेकिंग के लिए, बनाना ब्रेड के लिए आप अगर ज़्यादा बनाना की क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसमें एक रिच फ्लेवर देने के लिए बनाना एसेंस यूज़ करेंगे। आप जब मार्बल केक बनाएंगे तो उसमें जो वनीला वाला फ्लेवर होगा उसमें आप वनीला एसेंस यूज़ करेंगे, और जो आपका दूसरा फ्लेवर होगा चॉकलेट वाला उसमें आप चॉकलेट एसेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी जेली या स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने के लिए आप जो उसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज़ करेंगे। ये भी अच्छे मार्ट्स वगैरह से आपको मिल जाते हैं, और ये काफ़ी टाइम तक जो है वो चलते हैं, क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स मैक्सिमम हम किसी भी एक रेसिपी में ऐड करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ आप फ्लेवर्स वगैरह ज़्यादा ऐड कर दें तो कुछ आपकी जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका टेस्ट बिटर हो जाता है, और वो एक्चुअल टेस्ट देने के बजाय वो ख़राब हो जाती है रेसिपी। आज की क्लास में हमने जो जितने भी ये कलर्स और फ्लेवर्स वगैरह के बारे में जाना, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।